Welcome all the students to this second session of our TIT preparation. This is probably 10th day, and we are in the second session. What we are doing over here, we are doing recapitulation and doing some type of questions practice based on our previous classes. जो गुज़िश्ता हमारे जो classes थे, वो classes की topics पे हम practice कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत सारे topics बोल दिया मैं आपको. बोला नहीं बोला? यस सर जी सर यस बोल सर दिया मैं. तो लिहाजा हम क्या कर रहे हैं बोले तो यहाँ पर practice कर रहे हैं. और मेरा यकीन है इंशाल्लाह आप लोग अच्छे मार्क्स लाके क्या लाके अच्छे मार्क्स लाके आप लोग टिमरिस में आना इंग्लिश में आना और थोड़ा नाम भी हमारा रोशन करना और जी ताकि सर मैं भी आप शेयर कर रहे हैं, हम जैसे बोले आपको ज्वाइन नहीं हो सक रहे तो लिंक तो शेयर कर रहे हैं हम लोग. जी 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 तो मेरी ख्वाहिश यही है कि आप लोग क्या बोलते हैं एटलीस्ट आप अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक, क्योंकि देखिए हो रहा क्या एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मैसेज अब देखा मैं थोड़ी देर में जस्ट एक सेकंड उठा के बहुत सारे मैसेजेस है सर हम लोग ज्वाइन नहीं हो पाए 100 हो गया बल्कि स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं. तो इट आई कैन अंडरस्टैंड इट इज वेरी हाई डिमांडेड सब्जेक्ट सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. आमतौर पे कोई भी नहीं पढ़ा सकते. वो पर्सन कोई ग्रुप में एक जी वीडियो भेजे थे, कोई वीडियो भेजे थे, मैं देखा पता नहीं वो सर कहाँ के पढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं. उन्होंने बोलते बोर्ड पे कैमरा रखे और उनका चेहरा उन्होंने नहीं दिख रहा है, उन्होंने बाजू ठहर के किताब पढ़ के सुना रहे हो. तो मैं समझता हूँ वो कुछ हद तक दुरुस्त नहीं है, मगर अब कर रहे हैं कोशिश, हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा है, मगर उतना आसान नहीं है सीढ़ी भी पढ़ाना. क्या बोलते हैं आप लोग? सीढ़ी भी वो यस पढ़ा जी सर सर सकता. सही बात. जमीन साहब के जैसा तो कोई भी नहीं जमील पढ़ा सर सकता. के नहीं कोई नहीं नहीं मैं पढ़ा सकता. उतनी भी जैसा मेरी तो कोई भी मेरा नहीं. भी मेरा भी जो मेथड है एक मेरे उस्ताद है, मैं उनका टेक्निक्स फॉलो कर रहा हूँ. और बहुत अच्छा पढ़ाते सर. नहीं नहीं उतना भी तारीफ मत करो. अलबत्ता नहीं रही है बात सो क्या बात बोल रहे सर. जी जी तो जो है वही बोल यार. हाँ तो मेरी दिलचस्पी बीएड से थी, साइकोलॉजी पढ़ाना, और बीएड करा भी मैं साइकोलॉजी के लिए बीएड एडमिशन लिया था मैं. तो मेरा भी प्रॉब्लम ये था बीएड में हमको साइकोलॉजी पढ़ाने वाले सही नहीं थे. बाद में फिर मैं यस सर. प्राइवेट में पढ़ा, कोचिंग पढ़ा, उसके बाद नेट पे यूट्यूब पे टेक्स्ट बुक जमा करे, उसके बाद एमएड में भी मेरा इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशलाइजेशन था वही कैंपस में. अच्छे हमारे प्रोफेसर्स थे, अच्छे दोस्त थे, अच्छे क्लासमेट्स थे. तो इस तरह से हम लोग डेवलप करें. उसके बाद फिर हम लोग टेट लिखे. तीन टेट में अल्हम्दुलिल्लाह 118 112 मार्क्स से क्वालिफाई हुआ, नेट क्वालिफाई, सेट क्वालिफाई. तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह एमएड, उसके बाद फिर सेट, और उसके बाद फिर एमए साइकोलॉजी, उसके बाद एमए सोशियोलॉजी. अब मैं एमए फिलोसफी कर रहा हूँ ओयू से. इंशाल्लाह वो भी 2 साल में आ माशाल्लाह. जाता है. माशाल्लाह ठीक है ना. तो माशाल्लाह इस तरह से ये जो जनरल सब्जेक्ट्स है ये पेडागोगी के, जिसको हम आईसीटी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, पेडागोगी है. तो इस तरह से क्लासरूम एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल मैनेजमेंट है, ये सारे चीजों को जो समझ सकता, और मेरी खूबी मैं समझता हूँ, मेरी खूबी जो मैं आप तक सही जो इंसाफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी एक अहम खूबी ये हो सकती है कि मैं फील्ड में हूँ. समझ रहे हैं आप? और ऐसे पोजीशन पे हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, यहाँ तक कि मैं इधर टीचर्स को भी हैंडल करना है, इधर पेरेंट्स को, उस तरफ मीडिया, उस तरफ रिपोर्टर्स, इस तरफ लीडर्स, हेड ऑफिस के लोग, स्टूडेंट्स, सबके साथ हमको क्या करना है बोलते इंसाफ करना है. सबको जजमेंट करते हुए हमको लेके चलना है. और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो जखीरा जो तजुर्बा है मेरा, इसको मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ. ये आपकी खुशनसीबी है और मेरी खूबी है, और जी मैं सर. समझता हूँ इसका फायदा इंशाल्लाह आपको जरूर यकीन है. तो आप इंशाल्लाह एक बात बताते चलिए, क्या ये जो मेरी क्लास चल रही है इससे आपको फायदा हुआ नहीं? आज की क्लास है, रिकैपिचुलेशन से कुछ फायदा हो रहा नहीं? यस सर बहुत यस सही बात. सर हो रहा. हम कितना सीखे वो मालूम हो रहा है सर. राइट. सारे तो ऐसा बोले मैं थे बोल के एक्चुअली क्वेश्चन को देख के भी रात में लिंक बना, तो बहुत सोचा क्लास लो या रिकैपिचुलेशन करो, बहुत सोच रहा था मैं. मगर एक सही उस्ताद की एक खूबी क्या होती बोले तो, अकॉर्डिंग टू हेर्बर्ट स्पेंसर, जो पढ़ाया गया उसको क्या बोलते थे उर्दू में? रिकैपिचुलेशन, दोहराना, तफहीम दोहराना याद आता तफहीम तफहीम बोलते हैं, तफहीम यादा करना, करना. यादा करना, तफहीम. हाँ मैं जो बोला आपको समझ में आया नहीं आया यादा बेटा, तो करना. कैसा बच्चों को पूरा पूछ लेना, इसको बोलते रिकैपिचुलेशन. यस सर. तो मैं बहुत हिम्मत करा मैं रात में, मालूम नींद आ रही, लिंक बनाना है, घर के काम है, ऑफिस के काम है, बहुत सारे हैं. फिर क्वेश्चन पेपर भी बनाना पड़ता. देखो कितने क्वेश्चन बना, मैं आप गौर करके देखो कितने क्वेश्चन आए, ये अंदाजा में भेजा भी कल आपने. कोई बोल सकते हैं कितने क्वेश्चन टाइप करके भेजा? 60 है सर 60 है सर कितना टाइम लगा होगा मुझे? आप यू कैन अंडरस्टैंड माय पेन, you can understand my pain, how much I'm thinking about your development and your success and your entry into Timris.
आप लोग आना टिमरीज में। टिमरीज एक वाहिद इदारा है जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों को अच्छे से अच्छा मौके, अच्छे से अच्छे सहूलत दिए जा रहे हैं। डब्ल्यूसी बागले के मुताबिक एजुकेशन डिटर्मिनिज्म जो किताब में लिखी गई है, देयर इज ए हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स एंड देयर लर्निंग। पहले जमाना था, हम तरीका तदरीस में क्या हमारा मकसद होता था, वो तो मार्क्स कितने आए बच्चे को, कितना सीखे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट फोकस करते थे। आज हमारे पास कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के तहत हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव के माने क्या बोलता, खाली जहनी नशोनुमा को मद्देनजर ना रखते हुए हम अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, 3 दायरों पे हम तवज्जो देते हुए हम उसके नंबरात, निशानात पर, उसके क्या बोलते हैं मुजाहरे पर हम तवज्जो ना देते, हम किस पे गौर कर रहे हैं, बोलते हम लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। बट इसको बोलते पेडागॉजिकल शिफ्ट। लर्निंग, हम लर्निंग पे देखा। पहले टीचर जो बोलता था बच्चा सुनता था, आज वो दौर नहीं रहा। आज बच्चा क्या बोल रहा हमको सुनना है, बच्चा जो बोला समझ रहे टीचर हैं बात? सुनना पड़ेगा। हाँ, पहले एबाकस सिस्टम से फाइल लर्निंग मॉडल अप्रोच है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमको चेंज होना है। तो मेरी आज की टॉपिक क्या थी, अगर मैं क्लास लिया तो डेवलपमेंटल स्टेजेस बोलने वाला था मैं, एलिजाबेथ हरलाक के। कितने जी एलिजाबेथ हरलाक के मराइल इंसान की जिंदगी के कितने मरहलों में तकसीम किया एलिजाबेथ हरलाक ने। एलिजाबेथ हरलाक लड़का है या लड़की है? एलिजाबेथ हरलाक औरत है मर्द है? लेडी लेडी है नहीं सर, मालूम, नहीं मालूम, कहीं को नहीं मालूम बोले तो ना आपको बीएड में कोई पढ़ा है ना आपको डीएड में कोई पढ़ा है, सही बोल रहा हूँ मैं? जी सर, सर नहीं पढ़ा, लेकिन आपकी क्लास में के मालूम। एलिजाबेथ हरलाक कोई लड़का या जेंट्स नहीं है, वो मैडम है एलिजाबेथ हरलाक, ठीक है ना, मैडम फीमेल है। रोजर बेबी लड़का है लड़की है? रोजर बेबी समझे, बच्ची समझते, बच्ची नहीं है उन्होंने, सार है उन्होंने वहाँ क्या बोलते सो स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी में उन्होंने बायोलॉजी के वो है उन्होंने, क्या बोलते प्रोफेसर है उन्होंने। देखो गूगल पे सर्च करो। इतनी गहराई में जाके आपको सीखना, इतना गहराई में जाके मुताला करना। इसके लिए क्या होना पड़ता, दिलचस्पी होना, वक्त होना, सब्र होना, डेडिकेशन होना, एक किस्म का जुनून होना। आप मांझी फिल्म देखो, मांझी, ये मांझी क्या है साहब, थोड़े लोग परेशान हो रहे हैं मांझी क्या है बोल के। अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए देखे थे सर, आप बताए बताया था ना, नहीं देखे सालों क्या करेंगे, पहाड़ फोड़ के रास्ता बनाते हैं। हाँ नहीं देखे सालों क्या करेंगे लोग। मांझी, ये देखो मांझी, मैं अब वो यूट्यूब वाले के यूट्यूब के मैं वीडियो दिखा रहा, तूने क्या कर रहा, मेरा वीडियो अपलोड करने नहीं दे रहा उस पे नेट पे, समझ रहे हैं बात? तो वो वीडियो बताना छोड़ दिया मैं परसों में। तारे जमीन पर वो ईशांत का लेटर सा डैशिंग था, वो वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा उस दिन कॉपीराइट प्रॉब्लम बोल के पकड़ लिया, मेरे को डिलीट करके फेंक दिया। कहाँ केस कोर्ट कचहरी कर लेते बैठे बोले, वो निकाल के नया वीडियो बना के आप लोग गौर करेंगे डे 6 के दिन पार्ट 1 गौर करेंगे आप लोग डिफरेंस। ये देखो ये रियल स्टोरी है मांझी की। अपनी बीवी की मोहब्बत में उन्हें क्या करता था, पहाड़ को फोड़ा था। कोई पहाड़ को फोड़ सकते, पहाड़ को फोड़ के कोई रास्ता बना देती। देखो पहाड़ को फोड़ के रास्ता बना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। देखो अपनी मूवी अगर देखना तो टाइम मिला, अच्छी मूवी है, मोटिवेटिंग मूवी है। हाँ वो ऐसा आप जज्बा पैदा करो, वो किस्म का पहाड़, तो पहाड़ फोड़ दे रहा जी। आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, खाली पढ़ना है, याद रख के जाके लिखना है, प्रैक्टिस करना है, थोड़ा मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना है, फंक्शन को अवॉइड करना है। करेंगे उस बाद में करते साहब, सुनो नीचे वाले बोल रहे हैं स्टूडेंट, वो सोप बाद में करते, पहले क्लास लेते मैं रिमूव हो जाऊं बोल के कुछ नहीं है, नहीं सर, आप साइकोलॉजी लिए तो दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर साइकोलॉजी की जांच करना पड़ेगा। क्लास बोलते हैं मैं चले जाऊं, मैं क्या करूं? नहीं बोल रहे सर, नहीं ऐसा नहीं सर, नहीं थोड़ा हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं थोड़े स्टूडेंट्स का कह रहा था बिहेवियर को, तो मोटिवेशन जरा या नो प्रॉब्लम। सो वी आर इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये हम कहाँ थे, 12th क्वेश्चन देख लिए थे। 12th देखे, कहाँ तक देखे? हाँ यही देखे, 12th देखे। 13th क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन ये जरा स्क्रीन को टच कर दो, लखी रहा था स्क्रीन पे, जरा बराए करो मेहरबानी, आपकी स्क्रीनों को ज्यादा टच मत करो। स्क्रीनों को, स्क्रीन को टच करो तो क्या होता, ये मेरे स्क्रीन पे लखीरा आ जाता, ठीक है ना, राइट। ऐसे भी हमें निकाल दिया, वो फीचर निकाल दिया। Each child has his own rate of physical, mental, emotional, social development. हर बच्चे का वो जो नशोनुमा की जो रफ्तार की जो सतह होती है अलग 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 है। क्या मतलब? इंडिविजुअल मगर अभी इन ऑप्शंस में क्या करा बोले तो इंडिविजुअल डिफरेंस दो किस्म का होता है। सर फ्रांसिस गाल्टन के मुताबिक इंडिविजुअल, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंट्रा बोले तो अपने अंदर का, आपको मैथ्स अच्छा आता, इंग्लिश अच्छी नहीं आता।
इंटर डिफरेंस Yes. राजू को मैथ्स अच्छा आता, रमेश को इंग्लिश अच्छा नहीं आता, ये इंटर हो गया। Yes. बाहमी, इंटर का मतलब बाहमी, इंट्रा बोल दो अंदरूनी, अंदरूनी या तो आप नफ्सी बोल सकते, इनफरादी बोल सकते। तो ये दो भी गलत है, कंफ्यूज नहीं होना। Yes, कंफ्यूज नहीं sir. है, क्या Third करना one पड़ेगा? is सही है. Third Development is Third one क्या है? individual process. individual process. डेवलपमेंट इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। Individual एन डालना process. था, आर्टिकल डालना भूल गया। एन इंडिविजुअल प्रोसेस, एन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। आई एम राइट? एम इंग्लिश के स्टूडेंट Yes, थोड़ा sir. हेल्प करो मेरे को। मुझे इंग्लिश नहीं आती मेरे को, मैं एम इंग्लिश नहीं करा। एम इंग्लिश का करते करते छोड़ दिया मैं, मालूम आपको क्या क्यों छोड़ा मैं एम इंग्लिश? करते करते छोड़ दिया। इतना इतना लिटरेचर भरा हुआ है, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, मिडिवल लिटरेचर, कहाँ पढ़ना होता, टाइम कहाँ पढ़ना, पढ़ना समझना लिखना, फिर अम्मा नहीं होता उनके। एम इंग्लिश छोड़ के एम ए सोशियोलॉजी करा, इजी कहाँ है देखेंगे। एम इंग्लिश बहुत टफ है जी, बहुत मुश्किल है एम इंग्लिश। हाँ इंग्लिश भी इजी है सर। ऐसा देखेंगे, ट्राई कर दो मैं नेक्स्ट सेशन में। A sound mind is in a sound mind is आना है पर, a sound mind is in a sound body। अरस्तु का कौल है ये कौन सा डेवलपमेंटल प्रिंसिपल से इसका ताल्लुक है? डेवलपमेंट इज कम्युलेटिव सर। Cumulative है sir. Development is cumulative. Interrelated, sir. डेवलपमेंट इज इंटररिलेटेड है सर। Interrelated है सर, डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट इज इंटररिलेटेड कम्युलेटिव है सर। आप लोगों को पहले एक क्लैरिटी देता हूँ, यहाँ पर बॉडी का मतलब जिस्म। अच्छा सुनो मेरा पॉइंट, समझना है क्वेश्चन को, समझे तो जब सही आंसर Yeah, टिक sir. कर सकते हैं। पहले समझो आप बात को। बॉडी का मतलब है जिस्म, फिजिकल डेवलपमेंट, क्लियर। माइंड का मतलब है, माइंड का मतलब जीन भी आ गया, माइंड का मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव तो मैं आपको डेवलपमेंट परसों सर, बोला, कॉग्निटिव परसों आपको डेवलपमेंट बता था, मजमूई है. योर हाँ your physical development is related with your mental development, and your mental development is related with your emotional development, emotional development is related with your social development। समझाया था ना आपको मैं, लास्ट पॉइंट था। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. तो क्या है इसका मतलब, क्या कहते हैं, क्या है डेवलपमेंट इसका इज मतलब? Development is interrelated. Development is interrelated. इंटररिलेटेड। डेवलपमेंट क्या है बोलते हो, एक दूसरे इसका क्या है बोलते हो, ताल्लुक है। एक नशो नुमा का ताल्लुक दूसरे नशो नुमा से। इसलिए हमारे पास टिमरिस में क्या करते बोलते हो, ये साउंड बॉडी के लिए फिजिकल डेवलपमेंट के लिए NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर है भैया? कल आपको क्वेश्चन आ सकता है, हैदराबाद में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में। हाँ हाँ सर। तारनाका पे, तारनाका पे वो लोग दिए हमारे पास मेनू को फॉलो करते हैं हम लोग। फली की पट्टी, वो गाजर का हलवा, दूध, कॉम्प्लेन, ये वो जो भी हम दे रहे, कहीं को दे रहे हैं बोलते, टू क्रिएट साउंड बॉडी सो दैट माइंड कैन बी बिकम साउंड। समझ रहे हैं? जब माइंड साउंड है तो पढ़ाई अच्छी पढ़ता, जब पढ़ाई अच्छी पढ़ रहा तो रिजल्ट अच्छा था, जब रिजल्ट अच्छा है तो स्कूल का नाम होता, जब स्कूल का नाम हो रहा तो टीचर्स का नाम होता, जब टीचर्स का नाम हो रहा तो प्रिंसिपल का नाम होता, प्रिंसिपल का नाम होता हम खुश होते कॉलर उठा के। टिमरीज के तुलबा तो टिमरीज के असातिज़ा हम भी गाना गाते, समझ रहे हैं बात को? ये हमारा एक किस्म का क्या बोलते जज्बा है, टिमरीज के टीचर होगा, टिमरीज के जितने भी ऑफिसर्स हमारे पास काम कर रहे हैं, हम एक जज्बे से, खिदमत के जज्बे से काम कर रहे हैं। आप लोग भी टिमरीज में ज्वाइन होने की कोशिश करो। टिमरीज की तरक्की के लिए, टिमरीज के ताउन के लिए, टिमरीज के फरोख के लिए आप क्या कर सकते करो। टिमरीज के खिलाफ खत्ते आप कुछ एक बात बर्दाश्त मत करो, बोलने मत दो, गैर जरूरी टिमरीज को बदनाम करने की कोशिश बाज जगह शायद हो रही होंगी, हम नहीं बोल सकते सही क्या है गलत क्या है, वी कैन नॉट से, बट समटाइम्स कुछ भी आगा पेपर में शेयर कर रहे हैं, स्टेटस पे लगा रहे हैं, मत करो ऐसा, ठीक है ना? इट्स माय रिक्वेस्ट विद ऑल माय स्टूडेंट्स। सही बोल रहा हूं मैं, आप किसी को भी बदनाम नहीं कर सकते जब तक आप हक़ाइक़ की बुनियाद पे आप कोई दलील आपके पास नहीं, जब तक आप किसी को सुने, किसी को भी बोलने का हुक्म नहीं। आजादी से पहले हमारा वही हाल है, आजादी के बाद 70-75 साल होगा, आज भी हमारा वही हाल है तालीमी एतबार से हमारी कम्युनिटी का। क्या हम सुधरेंगे ना सुधरेंगे, जिंदगी तनकीद में गुजारेंगे, क्या हम तरक्की में गुजारेंगे? मेरी कोशिश क्या है, जहराबाद में अगर अच्छे एडमिशन हुए, जहराबाद में अगर एडमिशन अच्छे हुए टिमरीज में, तो अलगोल बॉयज 1 बोल के हैं, अलगोल बॉयज 2 भी हम कायम कर सकते। अलगोल बॉयज 2 अगर कायम हुआ तो वहां पर रोजगार के मौके आते, बच्चों को मौका मिलता, एक और एक स्कूल मिलता, बहुत सारे फायदे होते, बहुत सारे लोग आते, बहुत सारे ऑफिसर्स आते, बहुत सारा फंड्स आते, बजट आता, डेवलपमेंट होता। ये मेरी सोच है, आप इसको थोड़ा समझ के हमारा साथ देने की कोशिश करो। निजामाबाद में देखो, निजामाबाद 22-1, निजामाबाद 22-2, निजामाबाद 22-3, निजामाबाद 22-4,
महबूबनगर में महबूबनगर बॉयज 1, महबूबनगर बॉयज 2, बॉयज 3, वहां पर उतने टिमरीज के स्कूल है एक ही शहर में। क्यों जहराबाद में अलगोल बॉयज 2 ना कायम हो, जहराबाद बॉयज 2 ना कायम हो, जहराबाद बॉयज 3 क्यों कायम ना हो, गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3 कायम क्यों ना हो? हम क्यों कोशिश नहीं करेंगे? इसकी कोशिश के लिए आप लोग का ताउन जरूरी है और हम लोग भी मेहनत करें ताकि एडमिशन ज्यादा हो। एडमिशन ज्यादा हो तो हमारे पास तो हम डिमांड कर सकते हैं हेड ऑफिस में कि भाई हमारे फॉर्म बहुत आ रहे हैं, डिमांड बहुत है, लिहाजा और एक स्कूल खोले, बोलते सिंगल सेक्शन का भी स्कूल खोले तो एक प्रिंसिपल का जॉब, एक टीचरों का जॉब आपको मिल सकता ना। क्या सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? जहराबाद के स्टूडेंट्स बताइए। हाँ सही है सर। Yes, sir. सही बात है। मगर मेरी कोशिश को बाद में नेगेटिव में लेते हैं। इनका क्या फायदा है कि इनका क्या फायदा है, मैं साबित करने के लिए सुबह क्लास ले रहा हूँ, नींद को गंवा क्या फायदा है जी मेरी क्लास आपकी लिया तो बताओ मेरे को, कुछ फायदा है सिवाय दुआ? आप दुआई दे सकते हैं। Yes, sir. तो बराए करा मेहरबानी Yes. नेगेटिव में मत जाओ, क्रिटिसाइज किसी को मत करो जिंदगी में, जल्दी क्रिटिसाइज ना करना। इनो काले कपड़े कई को पहने, इनो ब्लू कलर का बुरखा कई को पहने, कई को तुम्हारे को पंचा, तुम तुम्हारी जिंदगी देख लो ना, सेल्फ डेवलपमेंट देख लो कार्ल रॉजर्स के मुताबिक। राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा होगा मोटिवेशन। गर्ल्स मैच्योर अर्लियर इन कंपैरिजन टू बॉयज। लड़कियां क्या करते जल्दी मेच्योरिटी आती है उन लोगों को, बल्कि बता रहा है लड़कों के मुताबिक। लड़के थोड़ा एडोलेसेंस में लेट एंट्री मारते हैं, गर्ल्स प्यूबर्टी में जल्दी एंट्री मारते हैं। आप गौर करके देख सकते हैं 6 क्लास की लड़कियों को, 7 क्लास की लड़कियों को, अगर बीवी है टीचर है तो आपको एक्सपीरियंस होता है स्कूल में, थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते सडनली। आपको मालूम है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस फर्स्ट वन थर्ड क्या डिफरेंस हो सकता है? थर्ड है सर, इंडिविजुअल ये भी क्या है बोले तो ये डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या है, इंफरादी मामला है। लड़का हो लड़की हो, Individual लड़का हो लड़की process. है, मामला इंफरादी मामला है। लिहाजा इसका ऑप्शन का आंसर क्या बोलते, डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। आ रहा सर? अब ये गर्ल्स जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, उसके पीछे फिर अलग कहानी है। मैं आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में समझाने वाला हूँ। एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, पुबर्टी बोलते क्या बोलते आगाज बलूगत बोलते, और एडोलेसेंस बोलते क्या बोलते उनफान शबाब बोलते। प्यूबर्टी के माने क्या है बोलते, प्यूब बोलते लैटिन वर्ड से लिया गया, प्यूब के माने क्या है बोलते इसके है, बाल के हैं, ठीक है ना। तो उस जमाने में क्या होता था बोलते, लड़का बड़ा हो गया मिलकर दावत करते थे जैसा हमारे लड़कियों की करते, तो वहां पर वो रोमन कैथोलिक कल्चर में कमिंग टू एज, एक उम्र को आना, बच्चा नौजवान हो गया बल्कि वो प्यूबर्टी का स्टेज पे लोग दावत करते थे, पुराना किस्सा है। आई विल एक्सप्लेन इन प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। 16th क्वेश्चन, ए पर्सन लर्न्स ए न्यू लैंग्वेज। ये बहुत आसान है, मैं आपको जापान का एग्जांपल दिया था। न्यू यस लैंग्वेज सर, डेवलपमेंट इज कंटीन्यूअस प्रोसेस, कंटीन्यूअस प्रोसेस। मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। जबान सीखना, ड्राइविंग सीखना, नई डिश सीखना। अब रमजान में नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मैडम, यूट्यूब पे देखिए, पाकिस्तान के डिशा, अमेरिका के डिशा, सऊदी के डिशा, इजिप्ट मिस्र के डिशा, अजीब अजीब डिशा बनाने की कोशिश जाने नहीं दे रहे सर आप। सुबह सुबह मॉर्निंग सेक्शन 6 o'clock से साइकोलॉजी में जॉब कर रहे हैं। गुस्सा कर रहे हो कि सार को जरा मेरा सलाम बोलो और थोड़ा सब्र करे बोलो, इंशाल्लाह आपकी कामयाबी से सार खुश हो जाएंगे। एक्चुअली क्या करना, आप जब एग्जाम को प्रिपेयर करें तो सार भी एक काम कर लेना, आपका काम सार करना। एक्चुअली अगर आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों में होती, मैं करता था। मैडम अगर पढ़ रहे तो हम पका लेते थे, धो लेते थे, तैयार कर लेते थे, वो अलग था मामला। तो इट्स प्यूरली ये बाद लोग पकाते, बाद लोग कोऑपरेट करते, बाद लोग कोऑपरेट नहीं करते। ये कौन सा प्रिंसिपल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल। थोड़े लोग करते, थोड़े लोग हेल्प नहीं करते। 17th क्वेश्चन, द इन्फेंट यूजेस शोल्डर। उन्हें शोल्डर को इस्तेमाल कर रहा, बाद में एल्बो को इस्तेमाल कर रहा, बाद में पाम को इस्तेमाल कर रहा। देखो पहले क्या कर रहा, कांधा इस्तेमाल कर रहा, उसके बाद ये क्या बोलते हैं इसको, कलाई इस्तेमाल कर रहा, उसके बाद ये हथेली का इस्तेमाल करके उंगलियां का इस्तेमाल कर रहा कोई चीज पेंसिल को उठाने के लिए। ये कौन सा प्रिंसिपल है बोल पूछ रहा। General to specific. जनरल टू स्पेसिफिक बोलेंगे या प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट बोलेंगे। थर्ड वन सर, थर्ड वन नहीं, डेवलपमेंट फोर्थ वन है डेवलपमेंट जनरल पे स्पेसिफिक, सेंटर से स्टार्ट जर्नल स्पेसिफिक। अरे आपको डाउट आना, अरे साहब ये थर्ड वन क्यों सही नहीं है बोल के डाउट आना बाद में, आराम ना बाद में। सर सेंटर से स्टार्ट होता ना, प्रोक्सिमल डिस्टेंस। प्रॉक्सिमल सेंटर से स्टार्ट होता, पर सवाल यहाँ क्या पूछा बोले तो एक सिचुएशन दिया, एप्लीकेशन क्वेश्चन है, सिचुएशन देके इसका हाँ एम्प्लॉय किससे हो रहा पूछ रहा हूँ, पहले पूरा जर्नल आता एम्प्लॉय बोल रहा हूँ किससे, इस्लाम फास्ट की तरफ जाती है। प्रिंसिपल ना बोल रहा, चश्मदीन साहब उड़गा मुर्गा हैदराबाद का
लेट हो रहा, बहुत लेट हो रहा आज। Okay, 18th question. The development of her head region is advanced. ये सिर का जो नशोनुमा पहले स्पीड हो रहा कहते बाद में जिस्म के आजा तक पहुंच रहा बोल के पढ़ा क्या है ये? 18th फालूकॉर्डन डालो। नो डाउट हेड बोलते क्या करना सेफेलोकॉर्डन हाँ, yes. 19th question. Which of the following is not a result of learning? बहुत important question. Creeping, sir. बहुत important है, याद रख लो। Third one. मैं आंसर टिक करने से पहले मैं हमारे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट से चेक कर लेता हूँ। क्या आप ये सवाल को समझे? क्या बोल रहा हूँ? नीचे दिए गए, समझे सर। एक मिनट सब लोग साइलेंट जाओ। नीचे दिए गए 4 जो अमल है वो इक्तिसाब का नतीजा नहीं है, बुझ रहा हूँ, इक्तिसाब का नतीजा नहीं है, क्रीपिंग सर, क्रीपिंग इक्तिसाब का नतीजा नहीं है पूरा। तो आपको पहले ये मालूम होना इक्तिसाब का माने क्या है मालूम है, इक्तिसाब का मतलब क्या है? इक्तिसाब बोले तो लर्निंग में कोई चीज सीखना, रीडिंग, लेकिन क्रीपिंग राइटिंग, एक मिनट आप सब खामोश बैठो ना, सर को बोलने दो। या एक मिनट थोड़ा समझ लो। नहीं आप लोग जो नहीं समझे उनके लिए मेरा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। आप लोग जो समझ रहे हो बोलने दो, तुम आप लोग को समझ में आ गया, खामोश हो जाओ, सर को बोलने दो। जिसको समझ में नहीं आया वो समझते। जी हो जाओ, वेट करो सिगरेट नहीं वेट राजू कहाँ है? बात की राजू से। सलमा म्यूट कर लो सलमा, और अम्मा को नहीं, अम्मा भी म्यूट कर लो। हाँ ये मुर्गे वाले खासतौर पे मुर्गे वाले म्यूट कर लो भाई, मुर्गे वाले तो नहीं आ रहे। अच्छा राजू कहाँ है? सलमा नलगोंडा कनका मावड़ी किधर है? निकाल देना सलमा को क्लास में से। जसवंत सर आप ही म्यूट कर दो सर, आप ही म्यूट कर दो। आप म्यूट कर दीजिए। राइट, आप लोग अनम्यूट मत करो। इसमें क्या पूछ रहा बोलते, लर्निंग का नतीजा क्या नहीं है पूछ रहा। तो लर्निंग का नतीजा क्या रहता वो मालूम है ना आपको। लर्निंग क्या बोल रहे बोलता हम, कोई हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, कोई लैंग्वेज सीखना, ये सारी चीजें क्या है बोलते लर्निंग का आउटपुट है। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, ये 3 भी क्या होता है लर्निंग, इक्तिसाब का क्या बोलते सो नतीजा है, उसके जरिए हम इक्तिसाब के जरिए हासिल हो रहा। ये क्रीपिंग क्या है बोलते, रेंगना जो है ना, रेंगना कोई सिखाने से नहीं सीखता बच्चा, चलना कोई सिखाने से नहीं सीखता। ये खुदादाद सलाहियत है, उम्र के लिहाज से उसमें मेच्योरिटी के एतबार से उम्र के लिहाज से आता है। तो ये क्रीपिंग क्या है बोले तो ये लर्निंग से नहीं बल्कि मेच्योरिटी से आता, उम्र के लिहाज से आता। तो लिहाजा क्रीपिंग का ताल्लुक मेच्योरिटी से है, ये बाकी के 3 चीजों का ताल्लुक लर्निंग के हिसाब से। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। या मैं क्रीपिंग की जगह मैं आपको क्रीपिंग की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, वॉकिंग भी लिख सकता हूँ। बच्चा पैदा होता चलता क्या नहीं चलता, समझ रहा है बात। वॉकिंग लिख सकता हूँ, या तो स्टैंडिंग लिख सकता हूँ, ठहरना, या नहीं तो फिर सिटिंग, बच्चा खुद ब खुद उठ के बैठता। हम कितना भी कोशिश करो नहीं बैठता बच्चा, 6 महीने के बाद ही बैठता बच्चा। या क्या भी लिख सकते। तो जितने भी चीजें मैं लिखा है पूरे क्या है रिलेटेड विद योर मेच्योरिटी, पुख्तगी से ताल्लुक है। बाकी ये 3 चीजें। अब यहाँ मैं रीडिंग की जगह मैं आपको क्या लिखता हूँ, मतलब साइकिलिंग बोल के लिखता हूँ। साइकिल चलाना क्या है, साइकिल चलाना सीखना क्या है, लर्निंग है। लर्निंग है सर। ड्राइविंग क्या है, लर्निंग है। ड्राइविंग, स्विमिंग क्या है, लर्निंग है, स्विमिंग। और डांसिंग, और फिर और क्या बोल सकते, और क्या क्या सिखा सकते, कंप्यूटर ऑपरेशन, या नहीं तो कोई न्यू डिश बनाना, या नहीं तो लैंग्वेज सीखना, ये सारी चीजें क्या है बोले तो डेवलपमेंट है। ये सारी चीजें क्या है बोले तो रिलेशन है किसके साथ, तो डेवलपमेंट और लर्निंग के साथ। ये कोई मेच्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बोले तो, नहीं आप देखो प्रैक्टिस करने से पहले आपको यहाँ समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन। देखो मेच्योरिटी का रिजल्ट नहीं है बोला, बट द रिजल्ट ऑफ लर्निंग बोला। तो आपको ये मालूम होना लर्निंग से आउटपुट क्या आता और मेच्योरिटी से आउटपुट क्या आता। देखिए आप क्या है बताइए इसमें से। हाँ, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं आप उसको उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या बोल रहे हैं उर्दू में, भूल गया मैं, क्या बोलते हैं शकील? इब्तिदाई जिनसी खुसूसी। नहीं तौलीदी आज़ा। हाँ ये तौलीदी आज़ा बोलते हैं इसको। अब जिसको उर्दू सही नहीं आता, हाँ ये खुसूसी तौलीदी आज़ा।
ये तौलीदी क्या है भाई, अपन नहीं सुना है। तो हो रहा क्या तो प्रॉब्लम, इसलिए मैं आप पूरा इंग्लिश में प्रैक्टिस कर लो, आप कोशिश करो इंग्लिश में प्रैक्टिस करने की, ठीक है ना। वो लफ्ज तौलीदी आजा का लफ्ज आप कहाँ पढ़े थे, 10th में पढ़े थे आप, 10th में भी नहीं पढ़े थे, जबकि यईथ की बायोलॉजी में पढ़े थे, आई एम राइट। यईथ की बायोलॉजी में एडोलेसेंट के प्रॉब्लम्स का एक लेसन है, आवाज बदलती, जिस्म में तब्दीली आती। यईथ क्लास की बायोलॉजी में निकाल के देखो लेसन आप, उर्दू मीडियम वाले, ठीक है ना। हाँ यस सर, है सर। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, 8th क्लास बायोलॉजी, ठीक है ना। ये पूरे क्या है बोले तो, ये सारे के सारे 3 की 3 चीजें क्या है बोले तो, इट इज द आउटपुट बाय प्रोडक्ट ऑफ मेच्योरिटी। 3 के 3। हाँ, लर्निंग का इसमें कुछ भी नहीं दिया, तो आप जवाब क्या टिक करेंगे, None of the हाँ। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हो, ये आपके तौलीदी आज़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स गेन कर सकते हैं। देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पर बोले तो, ये थोड़े से चेंजेस आना आवाज में, या नहीं तो फिर मर्द बच्चों को मूंछ आ जाना, या औरतों के गर्ल्स के जिस्म में थोड़ी सी तब्दीली आ जाना, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है तो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रॉलिंग बोले तो ये रेंगना, ये भी मेच्योरिटी से ताल्लुक है। अब रहा इसमें लर्निंग का कोई भी नहीं दिया। अगर नन ऑफ दी अबव के जगह, सुनो, नन ऑफ दी अबव के जगह यहाँ पर रीडिंग देता था, तो आपका आंसर क्या होता था, 4 आंसर होता था। आपका आंसर क्या होता था, 4 हो सकता था, सही है ना। तो यहाँ पर आपका फिलहाल आंसर क्या करो तो नन ऑफ दी अबव बोल के टिक कर लो, ठीक है। 21 करो, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रीगर जॉन मेंडल। ऑप्शन जॉन 4 मेंडल सर कल बोली। तो आप क्या करना बोलते, सुनो आप, ये सबसे पहले क्या करना, ठीक है, आपका आंसर जॉन ग्रीगर जॉन मंडल, ये आपका आंसर सही है, राइट। फिर ये वाटसन एंड क्रिक कौन है, कल बोलना भूल गया मैं, वाटसन एंड क्रिक कौन है, वाटसन एंड क्रिक का ताल्लुक सेल थ्योरी प्रपोज करे सर, सेल थ्योरी प्रपोज करे सर। आरएनए के बारे में बोले थे और सेल थ्योरी प्रपोज करे। हाँ, ये मालूम नहीं, बाईपीसी के बच्चे, एमएससी के बच्चे बोल सकते हैं, ठीक है ना। जेबी वाटसन कौन है, environment बिहेवियरिज्म, या वो है क्या बोलते हैं, हेरिडिटेरियन है, नहीं सर, हेरिडिटेरियन है, क्या है, environmentalist sir जेबी वाटसन environmentalist एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है ना। इनका एक बहुत बड़ा डायलॉग भी है ना, और डब्ल्यूसी When newborn babies, he would make them doctors, lawyers, engineers. राइट। तो सारे आप क्या करना, दूसरे भी ऑप्शंस क्या है बल्कि सीखने की कोशिश करना, ये अच्छे स्टूडेंट की एक सलाहियत है, अच्छे स्टूडेंट की। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता था, क्वेश्चन पढ़ता, आंसर पे टिक करके खुश हो जाता। और अच्छा स्टूडेंट जो जमील सर का रियल सीरियस स्टूडेंट उन्हें क्या करता बोले तो, ये फर्स्ट ऑप्शन ये कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, इसके बाजू कैसा लिख लेता, पेंसिल से लिख लेता ना, लिख लेता। हाँ सर, राइट। एंड हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हो, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से इसका ताल्लुक नहीं है, कहते नीचे से 4 ऑप्शन, नशोनुमा से कोई ताल्लुक नहीं है, कैन बी मेजर्ड, कौन सी चीज का ताल्लुक नहीं है, it can be measured it can be measured. ऑप्शन 2 नॉट कर रहा है, नॉट रिलेटेड टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को नॉट रिलेटेड Option विद 2, डेवलपमेंट, नॉट रिलेटेड, डेवलपमेंट से ताल्लुक नहीं है कहते इसका। it can be measured. देखो यहाँ पर देखो, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव it is quantitative sir क्वांटिटेटिव देखो पहले आप समझना, मिकदारी, हाँ क्वांटिटेटिव बोलते क्या है, ये ग्रोथ है। इट कैन बी मेजर बोले तो ये भी ग्रोथ है, ठीक है ना। फिजिकल चेंज बोले तो ये भी ग्रोथ है, हाँ। तो क्वालिटेटिव क्या है, Development. डेवलपमेंट है। तो आंसर कौन सा होगा, किसका ताल्लुक नहीं है डेवलपमेंट से, सर क्वेश्चन तो यहाँ क्या करना था हमारे, सर ऑप्शन 1 है सर, नॉट नहीं लगा क्वांटिटेटिव सर, आप नॉट क्वांटिटेटिव ग्रोथ लगाना था सर। अब बोलो, अब बोलो, it is a qualitative हाँ सर करेक्ट है। डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट है ना सर। थर्ड वन सही होता, समझ रहे हैं बात को। आंसर थर्ड वन येलो सही है कलर सर, में सबसे पूरे पहले ग्रोथ से फर्स्ट ताल्लुक वन। है, नहीं है किसका ताल्लुक नहीं है बोलते, थर्ड वन का ताल्लुक नहीं है, राइट। जी सर, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर यार आप क्वेश्चन गलत क्यों दिए बोल के थोड़ा लोगों को डाउट आ रहा होगा, आ रहा डाउट, सना, सकीना, नजमा, आंसर जी सर, कोने की अम्मा, आमिना है शायद, आमिना,
ये क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में टेट में भी क्या होता है, गलत क्वेश्चन आते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन, उसके क्या होते हैं बोले तो आपको ऐड मार्क्स क्या मिलते हैं, उसके ऐड मार्क्स मिलते हैं, ऐड मार्क्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो कभी कभी आप देखना क्वेश्चन भी गलत आने के चांसेस रहते हैं, जैसा मैं आपको अब लिख एक्सपीरियंस कर करा रहा हूँ। लिख कर आना। हाँ ठीक है। जीन्स के जरिए तब्दीलियां जो आती है उसको क्या बोलते हैं जी हम, जीन्स के जरिए जो तब्दीलियां आती है इसको क्या हम ग्रोथ ग्रोथ बोलते हैं, डेवलपमेंट growth, बोलते हैं, बोलते हैं growth, Maturation. मेचुरेशन है, Maturation, sir. ठीक है ना, इसको मेचुरेशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। जीन्स की बुनियाद पे डायरेक्ट ताल्लुक है इसका, जीन्स का, और फिर थोड़ा सा ग्रोथ का ताल्लुक है, मगर ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन मेच्योरिटी का है जीन्स के साथ, ठीक है ना। मैं आपको बोला था ना, जीन्स जो है ना आपके आपके फादर मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करके लाते हैं मेच्योरिटी में, समझ रहे हैं बात को। अम्मी के लंबे बाल है और वालिद साहब की लंबी नाक है, दो भी आपको आ रहे हैं, बोल दो क्या है, बोल दो जीन्स लेके आता, उसको बोलते हैं मेच्योरिटी, अंडरस्टैंड। 25th क्वेश्चन, इट कैन नॉट बी कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। Growth, sir. It stops at point of time and life. growth, जिंदगी भर जारी नहीं रहता कहते अमल, कौन सा, बालिद, बालिद की जिंदगी भर जारी रहता growth. नहीं रहता। No sir, एक ग्रोथ टाइम इज में ए आपको पार्ट स्टार्ट ऑफ, ग्रोथ किसका हिस्सा है पूछ रहा हूं? ग्रोथ डेवलपमेंट, नशोनुमा का हिस्सा डेवलपमेंट, है, ग्रोथ नशोनुमा का हिस्सा है। चेंजेस इन ए पर्सन्स कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमेन, 3 दायरों में उसके तब्दीली आ रही करते, आदमी के 3 डेवलपमेंट, दायरों में भी तब्दीली आ रही, उसके बर्ताव में तब्दीली आ रही, तो ये क्या है पूछ रहा हूं? और वो भी ड्यू टू एक्सपीरियंस, Learning. Maturation 3. लर्निंग ड्यू टू सर, एक्सपीरियंस, Learning, sir. experience. Learning. Learning. लर्निंग है, ड्यू टू Cognitive एक्सपीरियंस का effort मतलब psychomotor. ये तजुर्बे की बुनियाद पे उसके Learning. बर्ताव में। ये देखो जी, यहाँ समझा आप, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, ये 3 डोमेन को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, बिहेवियर बोल रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग नहीं Yes, समझ sir. रहे हैं पर बात को, पर्सन्स बिहेवियर बल्कि लिखने के बजाय क्या कर रहा हूँ, ये देखो पर्सन्स बिहेवियर लिखना था, समझ रहे हैं बात को। चेंजेस इन पर्सन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस बोल के ये क्वेश्चन था, समझ रहे हैं बात को। हाँ sir. फर्द के बर्ताव में तजुर्बे की बुनियाद पे तब्दीली बोल के सवाल था। अगर ऐसा दिया तो आप डायरेक्ट लर्निंग को टिक कर देते, मगर मैं क्या करा, ऐसा दिया आपको क्वेश्चन, यहाँ पर पूरे कंफ्यूज हो गई, अरे क्या तो भी है रे भाई, कुछ भी नहीं है। बर्ताव का मतलब क्या है जी, व्हाट डू मीन बाय बिहेवियर, बर्ताव का मतलब 3 दायरे हैं आपके, व्हाट डू मीन बाय बिहेवियर, बिहेवियर मींस व्हिच कंसिस्ट ऑफ कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन, ऑल दीस 3 डोमेन्स आर नथिंग बट योर डेवलपमेंट। आप एज ए टीचर आप बच्चे के डेवलपमेंट में चेंजेस ला रहे हैं, आप बच्चे के रवैये में तब्दीली ला रहे हैं, क्या आप उसके जहन को बदला रहे हैं, क्या आप उसके तासुरात, उसके दिल को ही, उसके ख्वाहिशात को बदला रहे हैं, क्या आप उसके हिस्सी व हर की दायरे में भी तब्दीलियां लेके आ रहे हैं, बताओ मेरे को। 3 में भी तब्दीली लाना है, समझ रहे आप एकेडमिक स्टैंडर्ड्स देखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चंस रहते, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हाँ रहते, सर। और हाँ सेंसिटिव सर, पूरे 3 डोमेन से डोमेन ताल्लुक पे रखने वाले आपके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर 26 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लर्निंग। क्लियर, समझ गए सब लोग, इक्तिसाब समझ गए ना सब लोग। Yes, sir. या we cannot observe these changes directly, ये चेंजेस को डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। डेवलपमेंट है सर, डेवलपमेंट इसका नशोनुमा को हम मुशाहिदा, रास्त तौर पर मुशाहिदा करना मुश्किल है कुछ हद तक। ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, पायमाइश कर सकते हैं, मुशाहिदा भी कर सकते हैं, अरे बच्चा बड़ा हो गया बोल। देन विच इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ग्रोथ इज ए नैरोर कॉन्सेप्ट, एंड ग्रोथ इज अ Narrow पार्ट ऑफ concept. डेवलपमेंट। बालिदगी नशोनुमा का हिस्सा है, बालिदगी का दायरा छोटा है, नशोनुमा का दायरा बड़ा है। क्लियर, हाँ, ये बोध बोल तो कंफ्यूज नहीं होना, नन बोल तो कंफ्यूज नहीं होना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग द ओवरऑल चेंजेस। या ओवरऑल चेंजेस का मतलब क्या है, डेवलपमेंट, समाज जैसी तरक्की बोलते हैं। हाँ सर, तालीम का आखिरी मकसद, तालीम का आला मकसद क्या है बोले तो तुलबा में हमाजती तरक्की लाना। हमाजती तरक्की का मतलब क्या है जी, ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऑलराउंड मतलब क्या है, डेवलपमेंट, या कॉग्निटिव very good. अफेक्टिव देखो, साइकोमोटर डेवलपमेंट, फिजिकल आप 26 डेवलपमेंट, 26 क्वेश्चन में कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन है, इट मींस ओवरऑल चेंजेस, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल चेंजेस। हमाजती तरक्की का मतलब जहनी नशोनुमा और उसका तासुराती नशोनुमा और उसका हिस्सी मैदान में तरक्की, 3 दायरों में हर मैदान में तरक्की होना, उसको बोलते हैं ओवरऑल चेंजेस, हमाजती तरक्की।
और ऑलराउंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, वो मकसद है हमारा। तो यहाँ क्या करा, मैं ऑलराउंड डेवलपमेंट लिखा था, मैं डेवलपमेंट को टिक कर दे बल्कि नहीं लिखे, क्या करा, ओवरऑल चेंजेस लिखा। ओवरऑल चेंजेस इन पर्सन का मतलब 3 दायरे में तफसीली लाना, क्या है मतलब डेवलपमेंट। क्लियर क्लियर 29 का। Yes, sir. There is a positive correlation. 30th question. There is a positive correlation between a person's intelligence with Heredity. कल बात कर रहे थे अपन, कल डिस्कस कर रहे थे। शाइन सही है, शाइन Yes, sir. yes. Is it right? 30th question. Yes, sir. Yeah. 30th question का आंसर heredity. Is it right? Aisha Tasneem Fatima 16 138. जी sir. तीसरा क्वेश्चन, राजू knows reading, writing, swimming and speaking Japanese. पूरे चेंजेस आ रहे हैं उसके पास। रीडिंग राइटिंग है और जबान लर्निंग लर्निंग आता है। लर्निंग है। Development, sir. Development. डेवलपमेंट एंड लर्निंग सीखना डेवलपमेंट है सर। Overall development हो रहा है. Maturation है, sir. ये रीडिंग राइटिंग आए किधर से उसके पास, रीडिंग राइटिंग आए किधर से, स्पीकिंग भी है, लर्निंग से जापानी सीखने से है सर, सीखने से। एक मिनट सुनो, जापानीज भी आए। तो यहाँ पर क्या होता है बोलते, अगर आप क्वेश्चन में अगर लर्निंग डेवलपमेंट दिया तो कंफ्यूज होते आप, या बोथ अगर दिया तो दोनों को टिक कर सकते, या मगर आउटपुट किसका है, वो तो लर्निंग का आउटपुट है, ठीक है ना। आउटपुट क्या है, लर्निंग का है, लर्निंग वही बात, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सारे आउटपुट किसके बोलते हैं, लर्निंग के है। जापानीज लैंग्वेज सीखना भी क्या है, लर्निंग है। एंड लर्निंग इज आल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट इज आल्सो कंटिन्यूअस process. Understood? And what is the basic structural, functional, and biological unit of all living सेल organisms? सेल Definition उर्दू में क्या बोलते हैं आप लोग प्रैक्टिस कर लो। यानी इंसान की जिंदगी का क्या बोल सकते हैं उसको, खलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुनियादी खलिया, बुनियादी खलिया। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल की सोशल सर, आप सोशल एक्सप्लेन कर दो बोले ना संडे। सोशल में संडे साइकोलॉजी लेते बोले। कल संडे सोशल पेडागॉजी सर। हाँ, कल सोशल पढ़ाई करेंगे क्वेश्चंस को बाद में करेंगे।